हेलो स्टूडेंट, IIT JEE एडवांस 2024 के पेपर सेकंड का ये पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व कर लिया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, 16 पार्ट सॉल्व किया है। तो इसके पहले का सोल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, तो आप उस पर विजिट करके इसका पहला पार्ट डिस्कस देख सकते हैं। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था। अब देखो, ये हमने इतना पार्ट प्रूव किया है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके जो पहले पार्ट में है वो हमने प्रूव किया है कि i इज इक्वल टू 0 से π/2 fx इंटू जी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आई, ठीक है। अब देखो, पहले पार्ट में हमने सॉल्व किया है, देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ। पहले पार्ट में सॉल्व किया है तो ये देखो, इसका सोल्यूशंस कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये पहला पार्ट का क्वेश्चन ये गिवन था, और यहाँ पे 2fx gx था, तो हमने यही i इज इक्वल टू fx इंटू जी एक्स कंसिडर कर लिया। और फिर हमने जो है इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, फिर दोनों को ऐड करके। तो डिटेल सोल्यूशन के लिए नहीं, इसका मतलब 2i की वैल्यू दिस आ जाएगी 1/2 दिस। तो इसका मीनिंग, अब इस क्वेश्चन में ये दिया था, हमने i की वैल्यू ही कंसिडर कर ली। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 0 से π/2 इंटू जी एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये i इज इक्वल टू या 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 आ गया। अब जी एक्स का मतलब कितना आ जाएगा, πx/2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 0 से π/2 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी π/4 का होल, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले रहे हैं, और ये आ जाएगा π/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमने π/4 माइनस एक्स को क्या कंसीडर कर लिया, टी कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब हमने इसमें लिमिट रख दिया, तो 2i इज इक्वल टू 0 रखा तो π/4 आ गया, और π/2 रखा तो माइनस π/4 आ गया। और ये जो वैल्यू आ गई π/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब ये ए स्क्वायर दिस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ए स्क्वायर दिस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक, प्लस c। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए अब ये हाँ माइनस का dt भी आएगा। तो ये 2i की वैल्यू लिमिट चेंज कर दिया, π/4 से लेके माइनस π/4 से लेके प्लस π/4, और ये आ जाएगा π/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। और अगर हम जो है, चूँकि ये इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 से π/4 √π/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी, तो i की वैल्यू आ जाएगी x/2 यानी t/2 ठीक है, π/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। लिमिट कितनी आ गई, 0 से π/4 माइनस ये कितना आ जाएगा, a²/2, ठीक है। तो ये प्लस का a²/2 यानी π/4 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t, और ये π/4, और लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0 से π/4 आ जाएगा। अब हमने देखो यहाँ पे अपर लिमिट रख दिया तब भी 0 आ गया, और लोअर लिमिट रख दिया तब भी ये क्या आ गया, 0 आ गया। प्लस ये π² कितना आ गया, 16 और 2 तो 32 आ गया, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स, अपर लिमिट रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे i की वैल्यू आ गई π²/32 इंटू ये कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, π³/64। अच्छा, अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16/π³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो 16/π³ आई की जो वैल्यू हो जाएगी तो 16/π³ इंटू आई की वैल्यू है π³/64। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 0.25। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।